वचन बताता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान, वो मेरा गढ़ ठहरा है। वही तो है जो हमें संभालता है। जी हाँ, आज की शाम इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह का कि उसने होने दिया कि वह फिर से आज की शाम आपके साथ आराधना कर सके। मैं धन्यवाद करता हूँ इस पेज के लिए, यूथ ऑफ मिशन के लिए। होने दे कि परमेश्वर का सामर्थ आज हमारी जिंदगी से दिखने पाए। आइए प्रभु की महिमा करें, उसको धन्यवाद करें और कहें, प्रभु वी सरेंडर ऑल, वी सरेंडर एवरीथिंग जीसस। Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We worship you. Glory, glory, Jesus. Thank you, Lord Jesus. अगर आप तक मेरी आवाज क्लियर है तो जरूर से आप thumbs up कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं, ताकि जब हम आराधना कर रहे हैं तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो और हम मिल करके प्रभु की महिमा कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद।
की आराधना करेंगे, उसको आदर, उसको महिमा देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Let's worship the Most High God. Let's worship the Kings of Kings, hallelujah. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, अपने हाथ उठा के, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने मांगने ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ। सारे गमगार सा सानी पापा सानी दप मगरे, सानी गमगार सा सानी पापा सानी गमगरे सा। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। वो सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरा नाम रहे। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। परमेश्वर आज की शाम में प्रभु तेरी स्तुति करने के लिए आए हैं प्रभु। We worship your holy name. We worship you, Lord. We praise you, Lord Jesus. We're nothing without you, Lord. We're nothing without you, Jesus. We cannot do anything, Lord, without you, Jesus. मनने परमेश्वर हमारी आराधना करना तुझे भाए प्रभु, और हमारी आराधना के जरिए प्रभु
तुझे महिमा मिले। We worship you, Lord. Oh, we descend Thank you so much. Thank you for joining me. Thank you, Sister Rajeshri. Thank you, Brother Amol. And thank you for all the participants. Thank you so much for joining us. Let's worship. Let's worship to the Most High God. We have a one God. His name is Jesus. We have a one God. He's Almighty. We have a one God. He's powerful God. Let's worship. Let's worship to the Kings of Kings. Let's worship to the Lord of Lords. We worship you, Lord. Oh, सारी दुनिया रे, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Let's worship. हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने सब कुछ बनाया है। आप जहां कहीं भी अपनी नजरों को घुमाएंगे, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ बदल देने की सामर्थ्य रखता है। आपकी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आपकी बीमारी से आपको चंगाई देने की सामर्थ्य रखता है। तो क्यों ना हम प्रभु की आराधना करें, क्यों ना कहें प्रभु तू धन्य है, क्यों ना कहें प्रभु धन्यवाद। Let's thank you. Let's say thank you, Lord. Let's say thank you, Jesus. Hallelujah. And I command every weakness and I command every darkness power get out in the name of Jesus. If you are feel weak, and I claim every weakness power in the name of Jesus get out. Hallelujah. And I break every bondage in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. अगर आपको लग रहा है कि मैं कमजोर हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं बीमारी में हूँ, आज आपकी जिंदगी से बीमारी भगा देते हैं। आप सोच रहे हैं what is my future, where I go, where I live, but today I told you, I want to encourage you. Let's worship to the Kings of Kings. God knowing your tomorrow. God owns your tomorrow. God will change your tomorrow. Hallelujah. Don't discourage. Don't. आप परेशान मत हो. आप आराधना करें. When we worship, when God's presence moving around every place, जब हम उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में होती है। We need your presence in tonight. Hallelujah, 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 Hallelujah. तुझको मुबारक मुझीसा मैं देता हूँ। अब उसे कहें तुझको मुबारक मुझीसा मैं देता हूँ। इस समय अगर आपको लग रहा है कि मैं मुश्किल की घड़ी में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी जॉब छूट गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करेंगे, कैसे चीजों को पूरा करेंगे। अब तो शायद लोगों का सपोर्ट भी आना बंद हो गया है। जब सब चीजें बंद हो जाएं, परमेश्वर के लोगों परेशान मत होइएगा। एक है जिसके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। उसने मुझे और आपको बनाया है। गर्भ में रचने से पहले उसने मुझ पर और आप पर चित्त लगाया। वो हमें जानता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और
कहाँ रहेंगे। सिर्फ उसकी आराधना करें। जो कुछ भी बोझ आज की शाम आप लेकर के आए हैं, आपसे कहना मांगता हूँ, उसका वचन बताता है, हे सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। अपना बोझ आज उसको दे दीजिए, अपना बोझ उसको दे दीजिए, यीशु को अपना बोझ दे दीजिए और आप आज आजाद हो जाएंगे। Let's worship to the Most High God. Hallelujah. Oh, thank you, Lord Jesus. आदर देता हूँ, प्रभु को दें, महिमा देता हूँ, आदर देता हूँ, सारी महिमा देता, all glory and all honor तुझको मुबारक यीशु, I surrender all। तुझको मुबारक मुझीसा मैं देता हूँ। परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं प्रभु और सब कुछ तुझे देते हैं। All glory and all honor to you, Lord Jesus. We surrender all, we surrender everything, Jesus, and we want you come and take charge. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for everything. Thank you for togetherness, Lord. Thank you for your blessings, Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name we pray. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. This is very wonderful time, and thank you for joining us. Thank you so much. Thank you, youth with mission, and this is my pleasure, and this is great privilege to me, because you inviting me. Thank you so much, youth with mission, and thank you, Sister Rajeshri. Thank you so much. And I know when we are worship to the Kings of Kings, and I feel the presence of God moving around here. So जब हम और आप उसकी आराधना कर रहे होते हैं, जब अपने प्रभु की आराधना कर रहे होते हैं, प्रभुओं के प्रभु की, उसका सामर्थ हमारे बीच में होता है। और आज की शाम थोड़ी देर मैं खास तौर से यूथ के बारे में बात करना चाहता हूँ और आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। कभी कभी हम और आप सोचते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को चलाएं। बहुत सारे लोग हमें तरह तरह की बातें बताते हैं, बहुत सारी हमें राय दी जाती हैं, पर फिर भी हम अपने आप को कमजोर, अपने आप को बहुत ही छोटा, अपने आप को बहुत वीक महसूस करते हैं। बट टुडे आई वांट टू इनकरेज यू, आई वांट टू शेयर विद यू। हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन से, द बुक ऑफ Psalm चैप्टर 119 एंड 9th वर्स। आज की शाम जब आप चाहे यूथ हैं या यूं कहें तो फैमिली के साथ में है, परिवार के साथ में है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सोचते हैं कि हम कैसे अपनी जिंदगी को, हम कैसे अपने फ्यूचर को ब्राइट करें, हम कैसे हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या करना चाहिए हमें अपनी जिंदगी में।
और आज की शाम परमेश्वर का वचन द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड आपको क्या सिखाना चाहता है, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जरूर से आमीन लिख सकते हैं। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली थोड़े से नेटवर्क इश्यूज हैं, मैं माफी चाहूंगा। पर हम अपनी जिंदगी में कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को एक अच्छे रास्ते पे लेकर के जा सकते हैं। हमारे साथ में आप निकालें द बुक ऑफ साम चैप्टर 119 एंड वर्स 9। हाउ कैन अ यंग मैन कीप हिज वे प्योर? हालेलुया। हियर इज अ वन क्वेश्चन कि हाउ कैन अ यंग मैन कीप हिज वे प्योर? एक जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? कैसे हम अपने आप को इस समय के जो संसार में तमाम तरीके की चीजें फैली हुई हैं, फर्क फर्क तरीके के दोस्त हैं, फर्क फर्क तरीके की चीजें हैं। लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन एक सवाल पूछ रहा है। हियर इज अ क्वेश्चन, हाउ कैन अ यंग मैन कीप हिज वे प्योर? कैसे शुद्ध रखे? माहौल बहुत अच्छा नहीं है, चीजें बहुत अच्छी नहीं है, दोस्त बहुत अच्छे नहीं है, हर तरफ चीजें खराब हैं, हर तरफ अजीब तरीके के लोग अपनी बातें करते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकिंग देते हैं, लोग सुनते हैं, उनको सुन करके सीखते हैं कि हाउ वी कैन, हम कैसे अपनी जिंदगी को कैसे एक अच्छी तरीके से बिताएं, कैसे एक अच्छे फ्यूचर की तरफ हम जाएं। बट टुडे आई वांट टू एनकरेज यू, परमेश्वर का वचन आपको कुछ और सिखाना मांगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक अच्छा फ्यूचर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक नया पर आप चल के कभी भटके ना, तो मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूं। लिखा हुआ है, हाउ कैन अ यंग मैन कीप हिज वे प्योर? बाय कीपिंग इट अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। हालेलुया। लिखा हुआ, बाय कीपिंग इट अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। हालेलुया। ये बाइबल ये वाली बात को सिखा रही है। एक क्वेश्चन है, पर उसी के साथ में एक आंसर भी आपको बताना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूं, माई लाइफ इज वेरी स्ट्रगलफुल, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं दिन रात अपनी चीजों को लेकर के परेशान हूं, बट टुडे आई वांट टू एनकरेज यू। अगर आपको लग रहा है कि मैं फिर भी कमजोर हो जाता हूं, फिर भी अपने परिवार में कमजोर हो जाता हूं, फिर भी अपनी पढ़ाई में कमजोर हो जाता हूं, फिर भी अपनी जॉब में कमजोर हो जाता हूं, टुडे आई वांट टू एनकरेज यू। लिखा हुआ, by keeping according to your word. When we read the word, then we keep when we keeping it according to your word. हम जब अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है how we can walk, how we can going to very good future. हम अपनी जिंदगी में कैसे अपने आप को एक अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। हिंदी में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब आपके साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, आपको बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, तब परमेश्वर का वचन ही है जो आपको सिखाएगा कि तुम इससे दोस्ती रखो, इस परिवार के साथ में रहो, यहाँ पर रहो, या कौन सी जॉब करो, किस जगह पर जाओ। तुम्हें परमेश्वर का वचन बताएगा कि हमें कैसे अपने जीवन को शुद्ध रखना है। अच्छी बातें हैं, अच्छी बात है कि लोगों की राय लेना, अच्छी बातें हैं, अच्छी बात है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना, बट उससे ज्यादा अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जीवन आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में तरक्की आए, तो जरूर से अपनी जिंदगी में इस परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करिए, इसके अकॉर्डिंग चलना शुरू करिए। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर का वचन आपको सिखाने लगेगा, आपको बताने लगेगा, आपको गाइड करने लगेगा, क्योंकि ये हमारे और आपके लिए बहुत अच्छा टीचर है। ये बहुत अच्छी चीज है कि हम इसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को बिताएं। यहाँ पे एक सवाल भी है, पर उसी के साथ में जवाब भी दिया गया है। लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को लेकर के चलते हैं, जब अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें हर दिन सिखाता है कि हमें कहाँ पे रहना है, किससे दोस्ती रखनी है, हमारे मुंह से कैसी बातें निकलनी है। कभी कभी हम बहुत अच्छा गिटार तो बजाते हैं, बहुत अच्छा सॉन्ग तो गाते हैं, बहुत अच्छी वर्शिप तो करते हैं, बहुत अच्छा प्रचार भी करते हैं, पर हमारे मुंह से कैसी बातें निकलती हैं, हमें ये वचन सिखाएगा कि हम अपने आप को कैसे सावधान रखें। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? चीजें बहुत अच्छी नहीं है, हर तरफ माहौल खराब है,
पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इस संसार में रहते हुए आप एक अच्छी जिंदगी को बिताएं, तो जरूर से अपनी जिंदगी में वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब परमेश्वर का वचन आपको सिखाएगा। आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, With all my heart I have sought you, do not let me wander from your commandments. हालेलुया। लिखा हुआ है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। जब आपको लगेगा अरे मुझसे बार बार गलती हो रही है, मैं पता नहीं क्यों अपने दिल को साफ करके रखना चाहता हूं, मैं बार बार कोशिश करता हूं, एक अच्छी तरीके से अपने जीवन को बिताना चाहता हूं, पर पता नहीं क्यों बार बार गलतियां हो जाती हैं। जब आपको लगे ऐसा, तो लिखा है, योर वर्ड आई हैव ट्रेजर्ड इन माई हार्ट that I may not sin against you। लिखा हुआ है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है क्योंकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। लिखा है, Your word I have treasured in my heart that I may not sin against you। पाप से बचाएगा, सिखाएगा कि ये बेटा तुम जो कर रहे हो ना, जिन लोगों के साथ में तुमने अपनी दोस्ती कर रखी है ना, जिन लोगों के साथ में तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। परमेश्वर बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। आपके साथ में चाहता हूं कि कुछ जवानों की बात आपके साथ में करूं आज की शाम में। और ये 3 जवान हैं, इनको बहुत अच्छा ऑफर किया गया है। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास में ढेर सारे ऑफर आए, हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमको जाने, हमारी भी एक अच्छी पहचान हो, जहां पर भी हम जाएं वहां पर लोग। हालेलुया। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं चाहता हूं कि आपके साथ में हम चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी पहचान हो, हमें लोग ऑफर करें, हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। हमें अच्छा लगता है कि लोग ऑफर करें, हमें अच्छा लगता है कि लोग हमको पार्टीज में ऑफर करें, हमको अच्छा लगता है कि हम बड़े लोगों के साथ में रहें। अच्छी बात है कि आपके पास सोर्स वाले लोग हों, आप जैसे आप चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे साथ में ऐसे कॉन्टैक्ट्स हों कि जब भी किसी की जरूरत हो हम फोन करें और तुरंत हमारे पास में आकर के वो चीज हाजिर हो जाए। पर यहाँ पर भी 3 यंग हैं, 3 जवान हैं, इनके बारे में लिखा है, यूथ इन whom was not defect। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 वर्स 4। यूथ इन whom was no defect, who were good looking, showing intelligence in every branch of wisdom, endowed with understanding and discerning knowledge, and who had ability for serving in the king's court, and he ordered him to teach them the literature and language of the लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ डैनियल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 जवान हैं, यहाँ पर 4 जवान हैं, इनको ले आया गया है, इनको बंदवाई में ले आया गया है। अब इनको जब बंदवाई में लाया गया है तो लिखा है, जो निर्दोष, इन्होंने कोई पाप नहीं किया है, इनसे कोई गलती नहीं हुई है, जो निर्दोष, सुंदर, देखने में अच्छे लग रहे हैं और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसादियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी जाए। पर उसके साथ में मैं 5 वर्ष को पढ़ रहा हूं, द किंग अपॉइंटेड फॉर देम अ डेली रेशन फ्रॉम द किंग्स चॉइस फूड एंड फ्रॉम द वाइन विच ही ड्रंक, and appointed that they should be educated 3 years, at the end of which they were to enter the king's personal service। इनको बुलाया गया है, इनको ऑफर किया गया है एक राजा के घर में। अगर हमें ऑफर किया जाए आज के समय में कि हमें किसी बहुत बड़े व्यक्ति के साथ में रहना है, उनके साथ में घूमना है, उनके साथ में हमें काम करना है, ऑफर किया जाता है हमारे साथ, हमारे सामने भी कई बार। पर उसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो चीज ऑफर की जा रही है उसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, परमेश्वर का वचन क्या बताना मांगता है, कैसा चाहता है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को बिताएं। यहाँ पे लिखा हुआ है, और राजा ने आज्ञा दी उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। इनकी ट्रेनिंग होनी है। अब ये वो खाएंगे जो राजा खाएगा, अब उस मेज पे खाएंगे जहां पर राजा खाता है।
जिस तरीके से राजा का रहन सहन है उसमें इनको अपने आप को रखना है। पर जब इनके सामने ऑफर आया तब इन्होंने क्या किया? आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह नामक यहूदी थे। फिर इनका नाम बदल दिया गया और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का अबेदनगो रखा। परंतु ध्यान से सुनिएगा, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। तुमने राजा का ऑफर ठुकरा दिया। जी हाँ, जवान किस प्रकार अपने चाल चलन को, अपने आप को शुद्ध रखे। लिखा हुआ है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इन्होंने मना कर दिया, but Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank. So he sought permission from the commander of the official that he might not defile himself. हमें अच्छे लगते हैं ऑफर। कभी कभी हमको लोग ऑफर करते हैं, अरे छोड़ो ये क्या लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, बार बार लाइव देखने लगते हो, क्या आराधना, चलो चल करके मूवी देखते हैं। अच्छी बात है, यंग हैं, यूथ हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे जिंदगी एक बार मिली है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ऐश कर लें। पर उसके साथ में जो ऑफर हमें मिल रहे हैं, हमें देखना है कि वो कितना सही है। लिखा हुआ, इन्होंने मना कर दिया, नहीं हमें ये नहीं पसंद है, हम नहीं खाएंगे मेज पे भोजन, हम वो दाखमधु हम नहीं पिएंगे। इन्होंने डिसीजन लिया वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन बताता है हमें, वचन हमारी अगुवाई करता है, वचन सिखाता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे अपने जीवन को बिताना है। डैनियल ने कहा, नहीं, आई एम सो सॉरी, हम अपने आप को अपवित्र करना नहीं चाहते हैं। कैसे पता चला इन्हें कि हम अपवित्र हो जाएंगे? तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। वचन बताता है, वचन सिखाएगा। अगर ये वचन हमारे अंदर रहेगा, अगर आपको लगता है कि बार बार पाप, बार बार गलतियां हो रही हैं और मैं परेशान सा हो गया हूँ गलतियों से, पाप से, आज की इस शाम में मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दीजिए। अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दीजिए। ये आपको बताएगा कैसे चलना है, ऑफर कैसे, कौन से ऑफर एक्सेप्ट करने हैं, कौन से ऑफर नहीं एक्सेप्ट करने। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। इन्होंने कहा 12th वर्स में, प्लीज टेस्ट योर सर्वेंट्स फॉर 10 days and let us be given some vegetables to eat and water to drink. इन्होंने कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। इन्होंने मना कर दिया, हम वो भोजन खाकर अपने आप को पवित्र नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने कहा, हम सब्जियां खाएंगे, हम पानी पिएंगे, पर हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार ऐसे ऑफर आएंगे, बहुत बार ऐसी जॉब आएंगी, बहुत बार ऐसा पैसा आपके सामने आएगा। हो सकता है हमें लगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा ऑफर है, अरे इतने बड़े लोगों के साथ में घूमना है, इतने बड़े लोगों के साथ में रहना है, इतनी छोटी बात है, देखो इतना बड़ा ऑफर मुझे मिला है। जब भी ऐसे ऑफर आपके सामने आए, कोशिश करिएगा, वचन के सामने जाइएगा, वचन को अपने हृदय में रखिएगा और सोचिएगा कि अब ऑफर कैसा है, कि ऐसा तो नहीं इस ऑफर के ज़रिए आप अपने आप को अपवित्र कर लें, कहीं ना कहीं उस पैसे के ज़रिए आप पाप में तो नहीं गिर जाएंगे।
कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ में रह करके आप अपवित्र तो नहीं हो जाएंगे? आइए अपने आप को देखें। फिर क्या होता है, आगे चलते हैं। उनकी अब विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहते हैं, जब हम कोई डिसीजन, गुड डिसीजन अपनी जिंदगी में लेते हैं, तब परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है। सो ही लिसन टू देम इन दिस मैटर एंड टेस्टेड देम फॉर 10 days। 10 दिन तक इनकी परीक्षा हो रही है और लिखा हुआ है at the end of 10 days their appearance seemed better and they were fatter than all the youths who had been eating the king's choice food। मालूम क्या हुआ? हिंदी में लिखा 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक सुंदर और चिकने देख पड़े। ये कैसे हो गया? परमेश्वर ने इनकी मदद करी। जवान अपनी चाल को किस प्रकार शुद्ध रखे, जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे, कैसे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। उसका वचन बताता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। आखिरी बात के साथ में 15 वर्ष को पढ़ रहा हूं। आइए आज एक कमिटमेंट करें अपने परमेश्वर के साथ में, एक वायदा करें। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं Psalms 119 वर्स, वापस आएंगे 15 वर्स। I will meditate on your precepts and regard your ways। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। I shall delight in your statutes, I shall not forget your word। Praise the Lord। आइए एक वादा करें, प्रभु से कहें, प्रभु अब मैं चाहता हूं कि मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। जब जब भी मुश्किलें हों, जब जब भी आपको लगे, अगर आप तैयार हैं आज अपनी जिंदगी में एक स्टेप लेने के लिए, तो आइए मिल करके दुआ करें अपने जवानों के लिए, अपने लोगों के लिए। प्रभु से कहें, अभी तक मैंने बहुत सारी गलतियां करी, पर प्रभु आज चाहते हैं तू हमें बना। प्रभु आज चाहते हैं तू हमारी मदद कर। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी और कुछ ना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, वो ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी ख्वाहिशों को भर दे।
मुझको पसंद आ, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। प्रभु से प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ जवानों के लिए प्रभु, उन लोगों के लिए परमेश्वर जो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर आज प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, होने दे प्रभु तेरा वचन को इस समय वो रिसीव करें अपने जीवन में, और होने पाए हर एक व्यक्ति तेरे वचन पर ध्यान करे प्रभु, और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा इनके जीवनों से हो प्रभु। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आप पिता परमेश्वर हमें बना प्रभु, हमें दे प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी तुझे चाहने योग्य ठहरे प्रभु। तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं प्रभु, तेरी दया चाहते हैं। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कहीं नहीं परमेश्वर। वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु होने दे हमारे जवानों पर, हमारे वर्शिपर्स पर आपकी दया चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। Praise the Lord. Thank you so much for everyone. Thank you so much Youth with Mission. ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस पेज को फॉलो करिएगा। मैं लखनऊ की तरफ से, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च लखनऊ की तरफ से आप सबों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स बोलता हूँ, और अपनी वर्शिप टीम आहावा वर्शिप टीम की तरफ से आप सबों को ढेर सारी आशीष बोलना चाहता हूँ। और हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, हम जल्द ही अपने सॉन्ग्स को रिलीज़ करने वाले हैं। तो ज़रूर से आप हमारे लिए दुआ करते रहें, ताकि आने वाले समय में हम एक साथ मिल करके परमेश्वर के और गीतों के ज़रिए प्रभु को महिमा दे सकें। सो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।